अस्सलाम वालेकुम। चहर क्लास इस्लामियात का ऑनलाइन लेक्चर हमारा 3rd डे है। बाब नंबर 2 ईमानियात और इबादात का सबक नंबर 2 का आसमानी किताबों पर ईमान। आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं 4 क्लास? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। कुरान पाक से पहले जो 3 किताबें उतारी गई हैं वो इल्हामी किताबें हैं, ज़रूर हैं। कुरान पाक में भी ये फरमाया गया है उनको हम मान सकते हैं लेकिन उन किताबों की तालीमात पर हम अमल नहीं कर सकते। जैसा कि बनी इसराइल की कौम है, वो हमारे अकीदे की बुनियाद क्या है? 5 अकायद पर रखी गई है, जिसमें अल्लाह तौहीद पर ईमान है, रसूलों पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, किताबों पर ईमान है। इसी तरह ही बनी इसराइल की कौम या अरब के जो लोग रहा करते थे इस्लाम से पहले, वो इनमें से एक आखिरी कोई भी उन्हें अकायद जो पसंद नहीं था होता वो उसमें से निकाल देते थे। वो लाइक सपोज वो कह देते थे फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां करार वो दिया करते थे। वो फरिश्तों पर ईमान रखते ज़रूर थे लेकिन वो साथ अल्लाह ताला के साथ शिर्क करार दे दिया करते थे। इसी तरह ही आसमानी किताबों पर भी वो क्या किया करते थे? जो कुरान पाक से पहले किताबें नाजिल की गई थी, खासतौर पे बनी इसराइल की कौम, वो अपनी किताबों में तहरीफ कर लिया करते थे। तहरीफ का मतलब होता है रद्दो बदल कर लिया करते थे। जो उन्हें बात अल्लाह ताला की अहकाम की या उन रसूलों की पसंद नहीं थी आती, वो वहाँ पे चेंजिंग कर लिया करते थे और अपनी तालीमात को ऐड कर लिया करते थे। आज की भी जो किताबें पाई जाती हैं, बाइबल, पुरानी वाली बाइबल और न्यू वाली बाइबल, तौरात और इंजील और ज़बूर को उन्होंने इकट्ठा करके उस बाइबल का नाम दे दिया है। जो यहूदी हैं वो बाइबल पुरानी पढ़ते हैं, जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियनिटी जिनको हम कहा करते हैं, वो बाइबल न्यू पढ़ते हैं। लेकिन उनकी तालीमात तहरीफ हो चुकी है। हम उन किताबों को मान सकते हैं लेकिन अमल नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे मुख्तसर सवालात हैं, कुरान मजीद में होने के बाद अल्लाह ताला ने पहली किताबों पर अमल करने से क्यों मना किया? कुरान मजीद के अलावा दूसरी तमाम आसमानी किताबों के गुमराह लोगों ने तब्दील कर दिया, लेकिन कुरान मजीद तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक करती है। तस्दीक कहते हैं, तस्दीक करती है, वाज़िया करती है हर पैगाम को, और इसे क़यामत तक कोई तब्दील नहीं कर सकता। इसलिए कुरान मजीद नाजिल होने के बाद अल्लाह ताला ने पहली किताबों पर अमल करने से मना कर दिया। और इसका दूसरा सवाल है, तफसीली सवाल है, कुरान मजीद की फजीलत और इंसानी ज़िंदगी में इसकी अहमियत के बारे में बयान करें। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है जो अरबी ज़बान में नाजिल हुई। इसकी इब्तिदा सूरह फातिहा से हुई और इंतहा सूरह नास पर। क़यामत तक पूरी इंसानियत के लिए इस पर अमल करना लाजम है। कुरान मजीद को पूरी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है, इन लोगों के लिए भी जो इस वक्त मौजूद थे और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए भी। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, हमने कुरान को नसीहत हासिल करने वालों के लिए आसान बना दिया। क्या कोई नसीहत कबूल करने वाला है? ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद इस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है कि कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है और इस पर अमल करना दुनिया और आखिरत में कामयाब होने का मतलब है, क्योंकि कुरान पाक ही वो वाहिद किताब है जिसमें माजी के भी हालात बयान किए गए हैं, आने वाले कल के भी हालात बयान किए गए हैं और मौजूदा हालात जो हमारे चल रहे हैं उनके बारे में भी बयान किया गया है। इसी तरह ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हमने कुरान को नाजिल किया और उसकी हिफाजत करने वाला मैं खुद हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है और वो क़यामत तक इसलिए उसके अंदर रद्दो बदल नहीं हो सका। जज़ाकल्लाह।